आपका वक्त इस पृथ्वी में, इस गिलास के अंदर में जो पानी है उसके समान है। आपको कितना मिला उसका ज्ञान नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर में पानी है, यानी कि आपके पास में है कुछ वक्त, लेकिन आपका जो वक्त है वो रुकता नहीं। आपको सबसे पहले तो पता नहीं कितना है, लेकिन वो वक्त जो है रुकता नहीं, वो जाते रहता है। आपका वक्त जो है जाते रहता है। आपको आइडिया नहीं था कि कितना आपको मिला, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन उससे भी भयानक वाला बात यह है कि आपका वक्त जो है इस तरह से जाते रहता है, यानी कि वो प्लास नहीं होता है, ग्लास में और पानी नहीं आता, यानी कि आपके जीवन में और वक्त नहीं आता, बल्कि इस प्रकार से जाते रहता है। और जा के एक समय आता है पूरी तरीके से आपका वक्त खत्म हो जाता है। आज का ये जो संदेश है हम देखने जा रहे हैं बुक ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्सेस 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पर हमें एक पैराबल प्रभु यीशु मसीह शेयर करते हैं वर्स 6 से 9 तक, जिस पैराबल में कि एक व्यक्ति था जिसका विनेयार्ड यानी कि अंगूर का बगीचा था। उस अंगूर के बगीचे में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। तो ये मालिक 3 वर्ष से उस अंजीर के पेड़ को देख रहा था कि उसमें कुछ फल आए, लेकिन फल नहीं आता। तो इसीलिए आप ये जो बगीचे के रखवाले को जो देख रेख करने के लिए है, गार्डनर को, उससे कहता है कि मैंने 3 वर्ष तक इस अंजीर के पेड़ को देखा है, इसमें फल नहीं आ रहा है। तो एक काम करो कि इसको काट कर फेंक दो, जला दो, ताकि ये जो जमीन है वो खाली हो जाए। अब ये जो गार्डनर है वो मालिक से कहता है, मुझे 1 और साल दीजिए कि मैं कोशिश करूं इस पेड़ के चारों ओर खुदाई करके और भी उसमें खाद लगाऊं, ताकि ये आने वाले साल फल दे। अब ये जो फिग ट्री था यानी कि अंजीर का पेड़, वो 3 साल से कंप्लीटली बैरन था, यानी कि जो मालिक था वो देख रहा था कि कब ये फल देगा, लेकिन फल नहीं दे रहा। अब ये एक वक्त आ गया इसका कि इसे काट कर फेंक दो। ये कह रहे हैं अगर आने वाले साल में भी अगर ये फल नहीं देता तो इसका कटाई होना निश्चय है। तो इस पैराबल में हमें ये दिखा देता है। ये पैराबल जो है प्रभु यीशु मसीह का जो रेस्पॉन्स था कि गलीली के कुछ लोगों को पिलातुस ने मार डाला, उनका लहू को उनका बलिदान के साथ में ही मिक्स कर दिया। तो इसको लेकर उन लोगों के अंदर में ये चर्चा चल रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, शायद वो बहुत पापी थे इसीलिए उनके साथ में इतना बुरा हुआ। अब जब ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं, अब वर्स 1 से पढ़िए चैप्टर 13 लूक। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रेस्पॉन्स में उनसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग मर गए, जो गलीली के लोग मर गए, वो सभी बाकी और गलीलियों के लोगों से अधिक पापी थे इसीलिए उनके साथ में इतना बुरा हुआ? ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं है। जो भी मन नहीं फिराएगा उनका साथ ऐसा ही होगा, यानी कि जो मन नहीं फिरा रहे। और दूसरा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह फिर देते हैं कि क्या जो 18 लोग टावर ऑफ सिलो गिरने के कारण दब के मर गए, क्या वो बाकी यरूशलेम के लोगों से ज़्यादा पापी थे? ऐसा नहीं है। जो भी रिपेंट नहीं होगा उनके साथ में ऐसा ही होगा, यानी कि रिपेंट हो जाओ नहीं तो नाश हो जाओगे। तो अब इस संदर्भ में फिर प्रभु यीशु मसीह इस पैराबल को शेयर करते हैं। अब इस पैराबल में जो मालिक है, जो मास्टर ऑफ द विनेयार्ड, वो परमेश्वर है, और दूसरा जो गार्डनर है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जो अंजीर का पेड़ है वो इज़राइल है, और उसका जो एक्सटेंशन में आप और हम हैं। इस प्रकार से हम इस पैराबल को समझें। अब ये जो फल की बातें हो रही है, ये फल जो है, शुरुआती फल जो है रिपेंटेंस का है, क्योंकि बुक ऑफ मैथ्यू क्लियर करता है इस बात को। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 3 साल से जॉन द बपतिस्मा देने वाले के साथ में मन फिराने का जो मैसेज दे रहे थे, लेकिन जितने भी जो इज़राइलाइट्स लोग थे वो ठुकरा रहे थे।
यानी कि वो मन को नहीं फिरा रहे थे। उन्हें क्या लग रहा था कि हमारे पास में नियम है, हमारे पास में मूसा का पुस्तक है। वो एक रिलीजन को एक सिस्टम की तरह बना रखे थे और उन्हें ये लगता था कि उनका जो रिचुअल्स, उनका जो आउटर राइचियसनेस है, जो प्रैक्टिस है, उससे वो बच लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली करप्ट हो चुके थे, वो एक सिस्टम में चले गए थे, तो ईश्वर के साथ में उनका रिश्ता बिल्कुल नहीं था। तो जितने भी यहूदी लोग थे वो एक सिस्टम में फंसे हुए थे, यानी कि उन्हें नहीं लगता था कि उनके अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। वो एक नियम को एक सिस्टम की तरह फॉलो करते थे, ना कि ईश्वर के साथ में उनका रिश्ता था, ना ही वो जानते थे ईश्वर क्या चाहता है। तो इस वजह से कंटिन्यूसली प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराने के लिए वो संदेश दे रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है रिजेक्ट करते जा रहे थे। तो अब यहाँ में जो वक्त देने का बाद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यानी कि इनका समय भी आएगा, अल्टीमेटली उनका समय इस पृथ्वी में खत्म हो जाएगा और वो नाश हो जाएंगे, यानी कि हमेशा के लिए प्रभु से दूर नरक में चले जाएंगे, उनका मौत आ जाएगा। इसलिए वचन कहता है ईश्वर को तब ढूंढिए जब उन्हें पाया जा सकता है, नहीं तो ऐसा एक वक्त आएगा कि हमें वक्त ही नहीं मिलेगा और हमारा समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी तैयार हैं हमारा कटाई के लिए, क्योंकि जो वक्त हमें मिला वो प्रभु ने हमें दिया है। इट्स ए बोरोड टाइम। इसीलिए वक्त रहते ही हमें मन को फिरा लेना है, वक्त रहते ही ईश्वर के साथ में हमारा जो संबंध है उसे ठीक कर लेना है, क्योंकि ईश्वर हमें मौका देते हैं, समय देते हैं कि हम मन फिराए, समय देते हैं कि उनके प्रेम को हम अनुभव करें, उनसे माफ़ी को पाए, उनके साथ में रिश्ता को जोड़ ले, उनके अनुग्रह में, उनके प्रेम में हम बढ़े। ईश्वर हमें वक्त देता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उस समय के यहूदी के समान ही उस वक्त का हम कदर नहीं करते, और एक समय ऐसा आता है हमारा वक्त भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है कोई बीमारी, हो सकता है कोई दुर्घटना, हो सकता है कोई आपदा विपत्ति हमारा वक्त को ले जाए। तो इसीलिए वक्त रहते ही हमें ईश्वर के पास आना है, वक्त रहते ही हमें मन को फिराना है, वक्त रहते ही हमें ईश्वर का खोज करना है, वक्त रहते ही फल लाना है। फल क्या? ईश्वर का, पवित्र आत्मा का फल। फल क्या? रिपेंटेंस का फल। फल क्या? ईश्वर के साथ में रिश्ता का फल। इन सभी के लिए प्रभु हमें वक्त देते हैं। तो वक्त रहते हमने नहीं किया तो हमारा नाश होना निश्चय है। धन्यवाद करता हूँ इस संदेश को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।